नमस्ते, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइन एजुकेशन मेजरलेस लर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा Q&A सेशन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आने वाले ट्यूसडे में मैं काफ़ी ज़्यादा जॉब पोस्टिंग डालने वाला हूँ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो प्लीज़ बने रहिए साइन एजुकेशन के साथ। चलिए डिस्कस करते हैं आज एक एक करके क्वेश्चंस किस तरीके से इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिमरन जी, ये पूछ रहे हैं विच कोर्स शुड आई चूज़ इफ़ आई हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि देखिए कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो देखा जाए तो हर 6 महीने या हर 1 साल में चेंज होती है। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले के टाइम पे जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स थे उस तरीके से लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन अभी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स कुछ चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि न्यू कंप्यूटर लैंग्वेजेस ज़्यादातर आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन लैंग्वेज जो आजकल कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर न्यू चेंजिंग टेक्नोलॉजी के मेरे बारे में बात करूं तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन अवेलेबल है आज के मार्केट में, दैट इज़ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, इसको जो नॉन टेक्निकल है वो भी कर सकते हैं और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप ग्रेजुएशन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बारे में आप ज़रूर सोचिए बिकॉज डेटा साइंटिस्ट एक आने वाला फ्यूचर है जो बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट बनते जा रही है दिन पे दिन। ठीक है, बहुत सारे पोस्टिंग्स ऐसे देखता हूँ जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी वो लोग करीबन 10 लाख रुपीज़ पर एनम से करते हैं। यस गाइस, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। व्हाट आई फील सिमरन जी, आपको डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं आपके एरिया में या फिर आपके स्टेट में कहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो आप उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ये मेरा रिकमेंडेशन होगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं मनरिका जी, ये पूछ रहे हैं आई वांट टू डू न्यूट्रिशन कोर्स फॉर गेटिंग जॉब इन हॉस्पिटल, विच कोर्स विल आई हैव टू डू। देखिए, न्यूट्रिशन कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल लोगों का ट्रेंड ज़्यादा फिटनेस के तरफ जा रहा है क्योंकि लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ओबेसिटी के रिलेटेड। ठीक है, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं अपने हेल्थ को लेके, तो न्यूट्रिशन कोर्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई यूनिवर्सिटी भी न्यूट्रिशन कोर्स प्रोवाइड करती है, दैट इज़ BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन और एल्स BA इन न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो आप मुंबई के हिसाब से ये कोर्स के हिसाब से आगे जा सकते हैं। मुंबई के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं वाया मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपको इसके बाद कंप्लीट होने के बाद हॉस्पिटल में लगना है तो हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह वो लोग डाइटिशियन अपॉइंट करते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल के हिसाब से नहीं भी बढ़ना होगा आगे, तो ऐसे आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं जिसके ऊपर आप न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे जिम्स ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे ब्यूटी सेंटर्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशंस को प्रीफर करते हैं। अगर मैं बात करूँ जिम की, तो जिम में ऑफकोर्स जितने भी जो जिम लवर्स होते हैं मोस्टली अपने बॉडी पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो उनको न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर अगर मैं बात करूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं आप वहाँ पे जाके टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स आते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। आप और भी जगह पे जाके बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दीफाई हो गया, ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जाके अगेन आप अपना एज ए न्यूट्रिशन एज ए करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेरे हिसाब से आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहे हैं, इनका नाम है शैला जी पूछ रहे हैं मुझको, कैन आई गेट डिग्री विदाउट कंप्लीटिंग माई PUC लेवल, इफ़ नॉट सजेस्ट मी कॉलेज वेयर आई कैन कंप्लीट इन डिस्टेंस मोड ऑल्सो। ओके, शैला जी, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए पहला पड़ाव होता है, जैसे
अगर आपको 12वीं कंप्लीट करनी है तो 12वीं कंप्लीट करने के लिए पहला पड़ाव ये होता है कि आपको 10वीं कंप्लीट करनी होती है। तो उसी तरीके से पीयूसी भी वही होता है, अगर आपको 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो पीयूसी क्या होता है, पीयूसी 12th स्टैंडर्ड, जैसे बहुत सारे बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड को एचएससी बोला जाता है, बहुत सारे बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड को सीबीएसई बोला जाता है, बहुत सारे बोर्ड में ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का मान्यता होता है लेकिन उनको पीयूसी बोला जाता है, ठीक है। तो पीयूसी के ऐसे बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल यूनिवर्सिटी हो गई, संगई यूनिवर्सिटी हो गई, फिर बाद में मदुरई यूनिवर्सिटी हो गई। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो ये तरीके का करिकुलम चलाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इस बारे में ज़रूर हेल्प करूँगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे अंजलि आर, ये पूछ रहे हैं इज़ इग्नू अ बेटर ऑप्शन फॉर लर्निंग? येस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा ऑप्शन है इग्नू में तो इतने सारे कोर्सेज होते हैं कि मतलब A to Z सारे कोर्सेज लगभग वहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इग्नू बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको कौन सा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है आपने अपने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं अज्यूम कर सकता हूँ आप कौन से भी ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़िए इग्नू के साथ। इग्नू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो आपको हर जगह इवन इंटरनेशनली भी आपको मान्यता प्राप्त है उसकी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इग्नू में आप जो भी करिकुलम करने को देख रहे हैं आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ। ये पूछ रहे हैं मानव जैन जी, पूछ रहे हैं इज़ LLB आफ्टर बीकॉम इज़ PG डिग्री? ओके, सबसे पहले तो बीकॉम के बाद लोग जो LLB करते हैं, ठीक है, बीकॉम के बाद LLB करते हैं मोस्टली 3 साल का, ठीक है। लेकिन जो LLB होता है, LLB का फुल फॉर्म ही होता है बैचलर्स ऑफ लॉ। तो मतलब अगर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है दैट इज़ बीकॉम करने के बाद अगर आप बैचलर्स ऑफ लॉ करने वाले हैं तो आप कहीं से भी PG डिग्री तो नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। PG डिग्री का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं ले सकते। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेना है तो बीकॉम के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा चाहे आप MCOM कर सकते हैं, आप MA कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं। लेकिन आपको LLB करना है तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप LLB कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट दैट इज़ मास्टर्स आप नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो मानव जी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो भी फैसला लीजिए सोच समझ के लीजिए। अगर आपको आपके करियर में आगे चल के लॉयर बनना है तो आप ज़रूर बढ़िए LLB के साथ, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो LLB के साथ LLB कंप्लीट होने के बाद आप क्यों नहीं फिर बाद में एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछे हुए थे, यही आपके जवाब आपको मिल गए होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरीके से बने रहिए आपके अपने चैनल सायन एजुकेशन मेजरलेस लर्निंग। अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी Q&A सेशन के रिलेटेड तो आप प्लीज़ आप मुझे नीचे दिए हुए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मुझे क्वेरी डाल सकते हैं। मैं इसको ज़रूर से ज़रूर अगले संडे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।